हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रोशनी पब्लिकेशन। और आज की हमारी वीडियो होने जा रही है क्लास 10 बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करने जा रहे हैं। उनके ग्रामर के सीरीज से हम आपके लिए लेके आए हैं। जो WH वर्ड्स होते हैं उनका थोड़ा हम एक्सरसाइज देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे डील, ताकि आप एग्जाम्स में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसे आप अच्छे से डील कर सकें। हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डिटेल्ड जो एक्सप्लेनेशन वीडियो इसका वो पोस्ट कर दिया है, तो जाके आप इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में हमारे वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और भी अदर वीडियोस हैं जैसे टेंस के, वर्ब्स के, वो सारे वीडियो प्लीज जाके आप चेकआउट करें, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। और हम आ जाते हैं हमारे वीडियो पे जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें WH वर्ड्स जो होते हैं, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हु, विच, वेयर, हाउ, ये सारे जो वर्ड्स हैं WH वर्ड, जो इंटरोगेटिव वर्ड भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे किसी वर्ड से आपसे कोई इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा हो या क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ये सारे सेंटेंसेस WH वर्ड्स से ही स्टार्ट होते हैं। तो WH वर्ड्स को इंटरोगेटिव वर्ड्स भी बोला जाता है। इससे क्या होता है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता चलती है, आपको कुछ आंसर मिलता है। तो जो WH वर्ड्स है उनका हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जब भी इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप देखेंगे सबसे पहले कि जो सेंटेंस है उसमें क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर पूछा जा रहा हो किसी चीज या प्लेस या जगह के बारे में, इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन, तो हम वहां पे व्हाट का यूज करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि कहाँ किस WH वर्ड का किस लिए यूज होता है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम व्हाट का यूज करते हैं कहाँ पे, जैसे यहाँ ये सारे वर्ड्स लिखे गए हैं जो भी WH वर्ड्स हैं, तो सबसे पहले व्हाट है, तो व्हाट का हम यूज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, किसी भी इंसान या जगह के बारे में, सामान के बारे में। तो जब भी व्हाट हो और किसी चीज का इंफॉर्मेशन पता करना हो तो सेंटेंस में व्हाट ही यूज होता है। फिर व्हेन कब यूज होगा, व्हेन यूज होगा जहां पे आपको टाइम पूछा जा रहा हो, समय पूछा जा रहा हो। ठीक है, तो हम व्हेन का यूज करते हैं। वेयर कहां पे यूज होगा, जब भी प्लेस कोई आपको पूछा जाए या प्लेस के बारे में कोई भी जिक्र हो तो वहां पे वेयर वर्ड का यूज होगा। हु कहां पे यूज होगा, जब भी किसी पर्सन के बारे में पूछा जाए तो हु का यूज होता है, लेकिन वो पर्सन क्या हो, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, विषय हो। और हुम कहां पे यूज होगा, सेम पर्सन के लिए यूज होगा। पर्सन के बारे में जहां पूछा जाए वहां हुम का यूज होता है, लेकिन वो पर्सन उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वस्तु होना चाहिए, ना कि विषय। तो हम हुम का यूज करते हैं। हु का यूज करते हैं पर्सन के लिए, पर वो पर्सन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। हुम का पर्सन के लिए, पर वो पर्सन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये थोड़ा स्लाइड डिफरेंस है, वो आप ध्यान में रखेंगे। हुज किसके लिए यूज होगा, जब हमें पोजेशन में आपके कोई चीज होती है तो हम हुज का वर्ड यूज करते हैं कि कोई भी चीज किसकी है। आपके पास कोई भी चीज है, उसके पास कोई भी चीज है, या कोई भी चीज है वो किसकी है, किसके पोजीशन में है, वो पता करना होता है, तो हम हुज वर्ड का यूज करते हैं। फिर हमारा आ गया विच। जब आपके पास ऑप्शंस हो और ऑप्शंस में से कोई आपको एक सेलेक्ट करना हो और वो क्या हो, वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा हो इस बारे में, तो हम वहां पे विच वर्ड का यूज करते हैं। विच वर्ड का यूज करके हम पता करते हैं आपको कौन से ऑप्शन में, आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, चूज करोगे। वाई का यूज कब होगा, किसी भी चीज के रीजन को बताने में हम वाई का यूज करते हैं। जब भी आप वाई का किसी वर्ड में, सेंटेंस में यूज करते हैं तो रीजन आप बताते हैं, रीजन बताने के लिए वाई का यूज करेंगे। तो जो भी आपको सेंटेंस दिया गया, अगर वहां आप देख रहे हैं सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वहां पे रीजन बताया जा रहा है, तो इसका मतलब वहां पे क्या आपको यूज करना है, वाई का यूज करना है। ओके, अब लास्टली हमारे पास हाउ का यूज करना है किसी भी सिचुएशन को जानने के लिए, प्रोसेस को जानने के लिए, या फिर कोई भी काम हो रहा है तो वो किस मैनर में हो रहा है, किस वे में हो रहा है, इस चीज को जानने के लिए हम कोई भी क्वेश्चन आपसे किया गया तो उस सेंटेंस में हाउ का वर्ड यूज होगा, हाउ वर्ड यूज होगा। ठीक है, किसी भी सिचुएशन को जानने के लिए, रीजन को जानने के लिए, प्रोसेस या वे को जानने के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें हाउ का हम यूज करते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया कि ये सारे जो WH वर्ड्स हैं उनका हम यूज
कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कहाँ करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो क्वेरी अपनी डाले कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी उसका। और हम अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपको समझ में आए ये बातें जो मैंने आपको समझाई हैं। और हम देखेंगे एप्रोप्रिएट WH वर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे कौन सा यूज होगा। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डू यू लिव। यहाँ पे पूछा जा रहा है, कुछ आपसे पूछा जा रहा है, डू यू लिव, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, लिव रहना है, लेकिन पूछा जा सकता है, या तो सिंपली आप सारे वर्ड को यूज कर सकते हैं, जो भी वर्ड है वो एक एक करके यूज करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा WH वर्ड आपको यूज करना है। लेकिन अगर आप उतना नहीं करना चाहते टाइम वेस्ट, सिंपली आप देखें पुट करके कि अगर आपसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, आप अपने आप से पूछे डू यू लिव, तो तुम रहते हो, तो रहते हो के साथ कहाँ क्या यूज होगा, कहाँ का यूज होगा, तुम कहाँ रहते हो। आपसे पूछा जाएगा प्लेस के बारे में, तो आप कौन सा WH वर्ड यूज करते हैं, लिव पूछा जा रहा है, रहने के बारे में पूछा जा रहा है, इसका मतलब प्लेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्लेस के बारे में जब भी पूछा जाए तो हम क्या यूज करते हैं, वेयर का। क्या यूज करते हैं, वेयर का। तो मैंने आपको ये इजी वे बताया कि आप कैसे WH वर्ड का सही से यूज कर सके कहीं भी। तो हम सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि पूछा जा रहा है किसी जगह के बारे में, आप कहाँ रहते हो, जगह के बारे में पूछा गया, तो वहां पे वेयर का यूज हो जाएगा। किसका, कौन से WH वर्ड का यूज होगा, वेयर, क्योंकि सिंपली यहाँ पे प्लेस के बारे में पूछना है, पूछा जा रहा है, तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा डैश इज नॉकिंग एट द डोर। यहाँ पे है नॉकिंग एट द डोर, नॉक कर रहा है कोई डोर पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली किसी इंसान के बारे में पूछा जा रहा है, किसी जानवर के बारे में पूछा जा रहा है, कोई भी क्या है, एक मानिए पर्सन ही हो सकता है या फिर एनिमल हो सकता है, कोई लिविंग बीइंग हो सकता है जो डोर पे नॉक करेगा। तो किसी पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है और इस सेंटेंस में क्या है, वो पर्सन ही है, क्या हमारा सब्जेक्ट है, विषय है। तो इसका मतलब अगर पर्सन के बारे में पूछा जाए तो क्या हमने यूज करना बताया, हु या हुम का। लेकिन हमें बस एक चीज देखना है, हुम का हम यूज कहाँ पे करेंगे, हु का हम कहाँ पे यूज करेंगे, उसके लिए कि सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस सेंटेंस में विषय ही है, वो हु का हम यूज करेंगे। इसका मतलब अगर विषय ही है, विषय के रूप में यूज हो रहा है, तो हम हु का यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। हु इज नॉकिंग एट द डोर, डोर पे कौन नॉक कर रहा है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा डैश बुक इज दिस, योर्स और हर। इसमें पूछा जा रहा है किसी किताब के बारे में कि ये किताब है किसकी, पोजीशन में ये किताब किसके है। तो अगर आपने ये चीज देख लिया कि आप पोजीशन में कोई चीज है, तो मैंने पोजीशन में अगर पोजीशन के बारे में पूछा जा रहा है, इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है, तो आप किस चीज का यूज करते हैं, हुज का, ठीक है। पोजीशन के जगह पे हम हुज का यूज करते हैं। तो हुज बुक इज दिस, योर्स और हर, इसमें पोजीशन की बात आ गई तो हमने हुज का यूज किया। फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेंगे, डैश डू यू वांट टू ईट फॉर लंच। यहाँ पे पूछा जा रहा है तुम्हें खाने में क्या चाहिए, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपसे इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है। डैश डू यू वांट फॉर लंच, आपसे इंफॉर्मेशन कुछ लिया जा रहा है। तो मैंने क्या बताया, सिंपली कोई इंफॉर्मेशन आपसे लिया जाए तो आप किस चीज का यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट का। व्हाट डू यू वांट टू ईट फॉर लंच, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई चाहिए तो आप व्हाट का यूज करते हैं। ये सारे थे एग्जाम्पल्स। फिफ्थ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, डैश डिड यू गो येस्टरडे। कहीं जाने की बात हो रही है, किसी प्लेस की बात हो रही है। फिर से कोई भी कहीं जा रहा है, ऑब्वियसली किसी जगह पे जा रहा है, तो प्लेस का जहां पे यूज हो रहा है वो वहां पे कौन सा WH वर्ड यूज होगा, वेयर यूज होगा, ठीक है। प्लेस जहां भी है, प्लेस के बारे में अगर मेंशन है तो वेयर का यूज होगा, वेयर डिड यू गो येस्टरडे। तो ये 5 क्वेश्चन हमने देख लिए जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में डालने थे। आई होप अभी तक आपको WH वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा 6th क्वेश्चन, डैश आर यू क्राइंग। यहाँ पे क्या है, रीजन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, रीजन, ठीक है। क्या तुम क्यों रो रहे हो, क्राइंग, आर यू क्राइंग के साथ यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है, किसी भी चीज का, किसी भी क्रिया के होने का कारण पूछा जा रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, वाई का यूज होता है। रीजन पूछने के जब भी पूछा जाए तो वाई का यूज होगा। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, वाई आर यू क्राइंग।
क्या हो जाएगा हमारा, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, रीजन पूछा गया तो हमने व्हाई का यूज कर लिया। 7th क्वेश्चन है, इज योर इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर के बारे में पूछा जा रहा है, फिर से किसी पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पर्सन के बारे में पूछा जाता है तो हम क्या यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है कौन हमारा, हु। ठीक है, सब्जेक्ट है इंग्लिश टीचर, सब्जेक्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम हु का यूज करेंगे, और पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है तो हम हु का यूज कर रहे हैं। हु इज योर इंग्लिश टीचर, पर्सन के बारे में पूछा गया और वो पर्सन इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंपली आप समझ गए, इसलिए हमने हु का यूज किया। अगर हम ऑब्जेक्ट होता और पर्सन के बारे में पूछा जाता तो हम हुम का यूज करते। 8th क्वेश्चन हमारा आ गया, डैश डू बेबीज लर्न टू वॉक। यहाँ पे पूछा जा रहा है फिर से कैसे, किसी भी सिचुएशन या किसी भी चीज का रीजन पूछा जा रहा है, मीनिंग उससे पता करना है कि चलना कोई भी बच्चा कैसे सीखता है। ठीक है, तो कैसे वाला जहां भी क्वेश्चन है, जहां भी आपको पूछा जा रहा है प्रोसेस किसी भी चीज का, ठीक है, प्रोसेस मैंने बोला, सिचुएशन बोला, वे और मैनर बोला, किसी भी चीज का तरीका पूछा जा रहा हो, किसी भी काम को करने का रास्ता तरीका आपको बताना है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, हाउ वर्ड का यूज करेंगे। तो हाउ डू बेबीज लर्न टू वॉक, क्योंकि यहाँ पे बच्चे के चलने के तरीके के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए हमने क्या यूज किया, हाउ का यूज किया। हाउ डू बेबीज लर्न टू वॉक, ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, डैश डू यू कॉल व्हेन यू आर इन ट्रबल। फिर यहाँ पे किसी पर्सन को ही आप कॉल करेंगे, पर्सन का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो पर्सन का जहां भी जिक्र होगा तो हम क्या करेंगे, यूज हु। हु डू यू कॉल व्हेन यू आर इन ट्रबल, हु डू यू कॉल व्हेन यू आर इन ट्रबल, पर्सन के बारे में जिक्र आया है तो हु का हम यूज कर देंगे। 10th क्वेश्चन हमारा, डैश पेन इज लाइंग ऑन द टेबल। फिर पेन है यहाँ पे एक और उसका कोई ऑनर है, वो किसी के पोजीशन में है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी पोजीशन की बात आएगी, किसी का भी कोई सामान है, किसी से रिलेटेड या फिर किसी के अंडर कोई चीज है, तो इसका मतलब वहां पे हुज वर्ड का यूज होगा, हुज। तो हम यहाँ पे लगा देंगे हुज पेन इज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, हुज पेन इज लाइंग ऑन द टेबल, ये हो गया हमारा 10th क्वेश्चन। आई होप आपको WH वर्ड से इतने जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको समझ में आए। कोई भी क्वेरी है प्लीज आप पूछें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें, आई विल गेट बैक टू यू। और सिंपली हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने जा रहा है, मीनिंगफुल क्वेश्चन बनाना है, यूज करना है हमें WH वर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेंटेंस दिया गया है, उससे हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल क्वेश्चन क्रिएट करना है। तो पहला हम देख लेते हैं, हिंट हमारे पास दिया गया है, फ्रेम क्वेश्चन फॉर द आंसर गिवन। ठीक है, हिंट भी आपको दे दिया गया, ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर है, ये जो हमें सेंटेंस दिया गया है किसी क्वेश्चन का आंसर है और हमें वही क्वेश्चन ढूंढना है। तो यहाँ पे पहले हम ये पढ़ लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सी स्टडीज एट पटना यूनिवर्सिटी, वह पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो यहाँ पे जगह आ गया, जगह के बारे में जैसे ही जिक्र हो तो हम क्या लगाते हैं, वेयर। तो सिंपली यहाँ पे पता चल रहा है वेयर डज सी स्टडी। आप जैसे ही वेयर वर्ड डालेंगे, ये क्वेश्चन अगर मीनिंगफुल आपको लगने लगे तो समझ लीजिए आपका आंसर सही है। वेयर डज सी स्टडी, और इसका आंसर ये हमारे पास जो दिया गया वो है या नहीं, तो वेयर डज सी स्टडी हम चेक कर लेंगे, सी स्टडीज एट पटना यूनिवर्सिटी, ये मीनिंगफुल क्वेश्चन आंसर लग रहा है, तो इसका मतलब हमने सही यहाँ पे वर्ड पुट कर दिया, सही WH वर्ड जो होगा वेयर डज सी स्टडी। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, दे वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। लास्ट वीक वो कहाँ गए, दिल्ली गए। फिर से प्लेस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्लेस आया, दिल्ली आया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी था, प्लेस की हमने बात की, वैसे ही आप लगा दीजिए वेयर। वेयर डिड दे गो लास्ट वीक, लास्ट वीक वो कहाँ गए थे। ये हो गया हमारा 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, रमेश किसी पर्सन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो पर्सन के बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, वर्ड हु। तो हम लगा देंगे यहाँ पे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड का आंसर सिंपली फिट हो रहा है, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसका मतलब समझ में आएगा आपको कि हमने क्वेश्चन जो क्रिएट किया, जो WH वर्ड पुट किया वो सही है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये हो गया हमारा आंसर। 14th क्वेश्चन है, आई कॉल्ड अंजलि यस्टरडे।
मैंने अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस दिए हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए, कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए आप उसे अच्छे से डील कर सके, हैंडल कर सके और मार्क्स स्कोर कर सके। और डिफरेंट तरह के क्वेश्चन अगर आप डील करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या होगा, माइंड से एक्सपैंड होता है और आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे और WH वर्ड जो है वो टॉपिक जो आपको क्लियर हो जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। कैसे भी क्वेश्चन है आप उसे हैंडल कर लेंगे, डील कर लेंगे। 14th क्वेश्चन है हमारा, आई कॉल्ड अंजलि यस्टरडे। फिर यहाँ पे बात आ गई एक पर्सन की, एक इंसान के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा, जब भी एक इंसान के बारे में बात की और वो क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो हम हु यूज करते हैं। हु डिड यू कॉल यस्टरडे, तुमने कल किसे कॉल किया था, तो आई कॉल्ड अंजलि यस्टरडे, मैंने अंजलि को कॉल किया था कल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन है, ही इज क्राइंग बिकॉज ही फेल्ड। वो रो रहा है क्योंकि वो फेल हो गया एग्जाम में, वो क्या हुआ, फेल हो गया। तो यहाँ पे रीजन बताया गया है किसी भी चीज का, उसके रोने का रीजन क्या है, क्योंकि वो फेल हो गया। रीजन जैसे ही बताया जाए तो रीजन में क्या यूज होता है, कोई भी सेंटेंस जहां पे रीजन देना हो तो वहां पे वाई का यूज होता है। किसका यूज होगा, वाई इज ही क्राइंग, वाई इज ही क्राइंग। रीजन हमें जानना है, किसी भी चीज का कारण जानना है, किसी भी क्रिया के होने का, तो हम क्या करते हैं, वाई का यूज करते हैं। वाई इज ही क्राइंग 15th क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, चूज करेक्ट WH वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है, वो हमें पुट करना है। तो सिंपली हम देख लेंगे हमारा क्वेश्चन, डैश डू यू प्रेफर, टी और कॉफी। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ऑप्शंस दिए गए। ऑप्शंस जब भी दिया जाता है तो हम किसका यूज करते हैं, वर्ड का। आप सिंपली इससे पता कर सकते हैं कि ऑप्शन दिया गया, मैंने बताया था WH वर्ड का यूज करना है, कौन सा, विच का, तो हम विच लगा देंगे सिंपली। एक तरीका ये हो गया कि मैंने आपको जो बताया है कि कैसे जहां पे रीजन दिया गया है किसी भी चीज का या फिर आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है, ऑप्शंस दिया गया है तो आप विच का यूज करते हैं। दूसरी तरीके से आप कैसे पता कर सकते हैं आंसर, जो हमारे पास ऑप्शंस है, अगर ऑप्शन दिया गया है तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी है। सिंपली सारे ऑप्शंस को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। विच है सबसे पहले, तो विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफी, ठीक है, वो हमने डाल दिया। फिर बी है, व्हाट डू यू प्रेफर, टी और कॉफी, ये भी यहाँ पे डाल दिया। हु डू यू प्रेफर, टी और कॉफी, तो हु और व्हाट यहाँ पे यूज नहीं होगा। व्हाट का एक बार आप सोचे भी कि व्हाट यूज हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जहां भी ऑप्शंस आपको दे दिया गया है, 2 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस, उसमें से एक सेलेक्ट करना है, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, हमारा विच का, ठीक है। व्हाट यहाँ पे कट गया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास, इसलिए विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफी, ये हो गया हमारा 16th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज योर फेवरेट एक्टर। यहाँ पे फिर से एक पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है, एक्टर है कोई, वो कोई पर्सन ही होगा, उसके बारे में हमें पूछा जा रहा है। तो या तो आप एक पर्सन के बारे में पूछा गया, आप सिंपली लिख दें हु, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पर्सन के बारे में जब भी पूछा जाएगा और वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो हु हम वर्ड यूज करते हैं। लेकिन आप दूसरा एक तरीका क्या है, जब भी ऑप्शन है तो सारे ऑप्शंस को आप रख के देख ले। हाउ इज योर फेवरेट एक्टर, ये यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। हु इज योर फेवरेट एक्टर, वो ठीक है। व्हाई इज योर फेवरेट एक्टर, ये भी मीनिंगफुल नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, वाई का यूज होगा। हाउ इज योर फेवरेट एक्टर, ये भी आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, करेक्ट नहीं होगा। जो ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड है आप वही पुट करिए। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है तो आप हु डालेंगे, हु इज योर फेवरेट एक्टर। 17th क्वेश्चन हमारा ये था। 18th क्वेश्चन है, डैश डज द सन राइज, सन राइज कब होता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, समय के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने क्या बोला, टाइम का जब भी क्वेश्चन टाइम से रिलेटेड आए तो वहां पे व्हेन वर्ड का यूज होता है। किसका, व्हेन का हम यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे टाइम या सनराइज के टाइम के बारे में पूछा जा रहा है तो हमने लगा दिया व्हेन, ठीक है। या फिर आप जो वर्ड है वो लगा दें, ठीक है, वर्ड वो जो यहाँ पे है, लेकिन हमने क्या देखा, व्हेन का यूज हमने कर दिया, टाइम पूछा गया ये देख के। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में क्या है, व्हेन नहीं है, वेयर है, वाई है, हु है। तो हम देख रहे हैं कि जगह भी हो सकता है। सनराइज
अगर टाइम ना पूछा जा रहा है इसका मतलब जगह पूछा जा रहा है। कहीं पे सूर्य क्या होगा, उदय होगा, जगह भी हो सकता है, तो हमने क्या लगा देना है यहाँ पे, वेयर भी आंसर हो सकता है। अगर टाइम पूछा जा रहा होगा तो वेन लगाएंगे। वेयर पूछा जा रहा है क्योंकि ऑप्शन आप देखिए, अगर यहाँ पे वेन होता, वेयर ना होके तो वेन लग जाता, लेकिन यहाँ पे वेयर है इसलिए वेयर लगा। वाई नहीं लगेगा, वाई डज द सनराइज, वाई यहाँ पे यूज नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या है, हु डज द सनराइज, ये भी यूज नहीं होगा। ठीक है, वाई भी यूज हो सकता है अगर आप यूज करना चाहें, लेकिन अगर मोस्ट करेक्ट आपको लग रहा है जो वर्ड आप यूज वो करेंगे। यहाँ पे मोस्ट करेक्ट लग रहा है कि हमारा जो होना चाहिए वो वेयर होगा, तो हमने वेयर पुट कर दिया। अगर वेन होता ऑप्शन में तो हम वेन यूज करते, क्योंकि वेन डज द सनराइज ये ज्यादा करेक्ट लग रहा है ग्रामेटिकली। 18th क्वेश्चन हमारा ये हो गया। तो कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं, तो आप उसमें देखें कि ऑप्शन कौन सा आपको सही लग रहा है, सटीक लग रहा है, वही आंसर होगा। 19th क्वेश्चन, डैश डज दिस मशीन वर्क, किसी भी प्रोसेस को पूछा जाए, तरीके को पूछा जाए, वे को पूछा जाए, तब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मशीन वर्क कैसे करता है ये पूछा जा रहा है। मशीन वर्क जो करता है वो कैसे करता है, उसका तरीका पूछा जा रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि हम ये क्या यूज करेंगे, हाउ का। तरीका पूछा जाए, रास्ता पूछा जाए, प्रोसेस पूछा जाए, तो हम क्या यूज करते हैं, हाउ वर्ड का यूज करते हैं। प्रोसेस यहाँ पे पूछा जा रहा है, मशीन के वर्क का प्रोसेस, तो हमने हाउ वर्ड यूज कर दिया। व्हेन, हाउ, हुज, तो यहाँ पे हमारा हाउ वर्ड सही है, हाउ लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इंडिपेंडेंस डे के बारे में कि वो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं टाइम भी पूछा जा रहा है कि हम कब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में टाइम से रिलेटेड है ही नहीं। टाइम रहता तो व्हेन लगता, लेकिन व्हेन हमारे पास है ही नहीं, तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो हम देखेंगे, व्हाई है, व्हाट है, हाउ है, तो हम पुट करेंगे व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ये कुछ सही लग रहा है। दूसरा भी ऑप्शन हम देख लेते हैं, व्हाट डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं लग रहा है कि व्हाट, क्या हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे को, ये सही नहीं लग रहा है। फिर हाउ डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो पहले आपको ऑप्शन में दिखे या फिर जो सही लगे ज्यादा आप वही पुट कर दें। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, ये हम आंसर डाल सकते हैं, व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। तो अब 21st क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। 21st क्वेश्चन है जो यहाँ पे फिर से हमारा क्वेश्चन का टाइप डिफरेंट हो गया है। डी टाइप में हम देख रहे हैं रीअरेंजिंग जम्बल्ड WH क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है जम्बल वर्ड्स, ठीक है, मतलब मिक्स दिया गया है, आप पे वर्ड्स बस फेंक दिए गए हैं। आपको अब उसको उन वर्ड्स को यूज करके क्या करना है, एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म करना है। तो हम देख लेंगे करेक्ट ऑर्डर में वर्ड को पुट करना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन सेंटेंस का देखेंगे इसमें कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा होता है। तो WH वर्ड्स क्या होगा, सबसे पहले आएगा, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब जो होगा वो आएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो गया तो वो आएगा, फिर इंटरोगेटिव मार्क आएगा। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम गए तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हमारा WH वर्ड जो यहाँ पे वेयर दिया हुआ है, वेयर के साथ सबसे पहले वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वेयर आर, फिर हमारा मेन वर्ब आ जाएगा, वेयर आर दे, फिर हमारा लास्ट में जो वर्ब है, क्रिया जो हो रही है वो आ जाएगा, वेयर आर दे गोइंग, इंटरोगेटिव मार्क। ठीक है, ये था हमारा सेंटेंस, आर वेयर गोइंग दे, तो वेयर आर दे गोइंग। इससे आप क्या करेंगे, इन सेंटेंस को जब आप फॉर्म करते हैं तो आपको समझ में आता है WH वर्ड्स कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे यूज होगा, आपका एक तरह से रिवीजन हो जा रहा है चीजों का। ठीक है, फर्स्ट हमने देख लिया, ये सेकेंड हम देखते हैं। यहाँ पे है यू डू हाउ ट्रेवल टू स्कूल। तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड यहाँ पे लिख देंगे हाउ, हाउ के साथ हमारा आ जाएगा, हाउ के साथ डू, फिर आ जाएगा यू, हाउ डू यू, फिर क्रिया ट्रेवल, फिर लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बचा वो हम डाल देते हैं, हाउ डू यू ट्रेवल टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क जरूर डालें, क्योंकि WH वर्ड से जो भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड भी, WH वर्ड्स को इंटरोगेटिव वर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, कुछ आंसर चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम हमेशा ही इंटरोगेटिव मार्क का यूज करेंगे। हाउ डू यू ट्रेवल टू स्कूल, ये हो गया हमारा सेकेंड सेंटेंस जो हमने फॉर्म किया। 23rd क्वेश्चन में थर्ड सेंटेंस देख लेंगे, डूइंग इज व्हाट सी।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, हमारा व्हाट लगा देंगे। हमारा जो WH वर्ड है व्हाट के साथ क्या लगता है, इज। फिर हमारा आ जाएगा मेन वर्ब, फिर आ जाएगा लास्टली जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, व्हाट इज शी डूइंग। और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। और हमारा इंटरोगेटिव मार्क, व्हाट इज शी डूइंग, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन है कॉल हुम डिड यू, कॉल हुम डिड यू। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सिंपली आप ये क्वेश्चंस अगर आए तो आप सबसे पहले लिख दें अपना जो WH वर्ड है और उसके साथ देखिए क्या लगेगा, वर्ड डिड लगेगा हमेशा। फिर लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगता है, फिर हमारा मेन वर्ब लगेगा, फिर हमारा जो क्रिया हो रही है वो लगता है। क्रिया यहाँ पे क्या हो रही है, कॉल करने की, बात करने की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो whom did you call, उसके बाद इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा, ये हमारा हो गया सेंटेंस। 25th देख लेंगे, दिस है, whose है, is है, बैग है, ठीक है। पोजीशन में यहाँ पे बात आ गई, पोजीशन में है बैग तो whose लगा। तो सबसे पहले हम लगा देंगे whose, यहाँ पे whose बैग इज दिस, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो whose बैग इज दिस हमारा क्वेश्चन, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हमने लगाया इंटरोगेटिव मार्क। फिर सबसे पहले हमने पुट किया हमारा WH वर्ड, फिर जिस चीज के बारे में पूछा जा रहा है वो हमने लगाया, फिर उसके साथ जो क्रिया लगनी है, हेल्पिंग वर्ब लगना है वो लगाया, और दिस जो ऑब्जेक्ट है वो हमने लगा दिया। हुज बैग इज दिस, इंटरोगेटिव मार्क। 25th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था ये हमारे इस वीडियो का। आई होप आपको WH वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, अगर आपने हमारी 2 वीडियो देखी है, एक्सप्लेनेशन वीडियो और ये एक एक्सरसाइज का वीडियो, अगर आपने अच्छे से देखा, अच्छे से समझा है, आपकी जो क्वेरी है वो भी आपने कमेंट सेक्शन में हमने पूछ ली है, तो आप एग्जाम में इन सारे क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे मोस्ट डेफिनेटली। तो आप रहें निश्चिंत, इन 2 वीडियोस को देखें, सिंपली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहें और ऐसे ही आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते रहें। तो लास्टली मैं बात कर लेती हूँ हमारे पब्लिकेशन के बारे में, जो है रोशनी पब्लिकेशन 17 सालों से ये पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है और बहुत ही अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन के साथ आपके लिए लेके आई है कैप्टन सीरीज की ये सारी किताबें, जिसमें हिंदी में गोधुली, पीयूषम संस्कृत की किताब कैप्टन सीरीज की, हमारी पनोरमा जो क्लास 10 बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स के इंग्लिश टेक्स्ट बुक की किताब है, और साथ ही साथ हमारी जो सोशल स्टडीज की सीरीज है जिसमें हमने आपके लिए लाया है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की किताबें। आप इन किताबों को चेकआउट करें हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आपके नजदीकी बुक स्टोर्स पे ये सारी किताबें अवेलेबल होंगी। साथ ही साथ हमारा क्वेश्चन बैंक बहुत ही हेल्पफुल है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिहाज से, तो जाके इसे भी चेकआउट करें। लास्ट 10-15 साल के सारे क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स के आपको यहाँ पे कंपाइल्ड मिलेंगे। और साथ ही साथ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक, ऑब्जेक्टिव जितने भी पॉसिबल टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत ही अच्छी किताब है, प्लीज जाके चेकआउट करें। तो जाएं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट करें, या फिर कैप्टन सीरीज की बुक आप कभी भी किसी भी बुक स्टोर पे ढूंढेंगे आपको अवेलेबल मिलेंगे, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही, वहां पे जाके आप कैप्टन सीरीज की हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर या फिर सोशल स्टडीज की हमारा क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव जो भी सर्च करेंगे आपको वहां अवेलेबल मिलेंगी। तो जाइए, चेकआउट कीजिए, परचेज कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को करें लाइक, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ करें शेयर, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दे ताकि फ्यूचर में हम जितने वीडियोस पोस्ट करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, वो वीडियोस आप देख सकें। लास्टली, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट टिल हियर। थैंक यू।